आपको भिंडी पसंद नहीं, कोई बात नहीं, एक बार ये ड्राई मसालेदार भिंडी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी प्लेट ना साफ हो जाए तो कहिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल न्यू ट्रिक से मसालेदार ड्राई भिंडी। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। 300 ग्राम भिंडी ले ली जो फ्रेश है और मुलायम है। अच्छे से धो के कपड़े से सुखा लेंगे और कोना काट लेंगे और जो टोपी जैसे होती है उसको काट के भिंडी को बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे और चीरा लगा लेंगे बीच में, जिससे मसाला अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो, अंदर घुसे। 2 मीडियम प्याज ले लेंगे, इसको कद्दूकस कर लेंगे कद्दूकस में डाल के, या फिर इसको बहुत ही बारीक काट लेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मसाला बाय माला को, तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, दिल से रिक्वेस्ट है। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा प्याज यहाँ पर कद्दूकस हो गया और अपनी सारी भिंडी ले लेंगे जो मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डाल लेंगे दोस्तों नींबू। 1 नींबू डाल लेंगे इसके अंदर, इसके थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। 2 बड़े चम्मच इसमें डाल लेंगे बेसन। तो हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से ड्राई भिंडी मसाला बना रहे हैं और थोड़ा सा नमक के साथ इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ 1 से 2 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं अगर ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो। वैसे नींबू डालेंगे तो बेसन हमारा जो है भिंडी पर अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाकर। तो उधर हम रखेंगे, थोड़ा सा हमारा भिंडी मसालों के संग अच्छे से कोट हो रही है। यहाँ पर आधा कप दही लेके 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल लिया हमने आधा कप दही के अंदर। और डाल लेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि उधर हमने नमक अपने भिंडी में भी डाली तो नमक थोड़ा सा यहाँ कम ही डालेंगे, थोड़ा नमक डाल लिया और अच्छे से मिला लेंगे दही के संग। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाल के दही मसाले अच्छे से एक पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपने आगे की तरफ चलते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली है। 3 बड़े चम्मच यहाँ सरसों का तेल डाल लिया, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा, साबुत जीरा डाल लेंगे और हींग डालेंगे डाइजेशन के लिए। ठीक है, और अच्छे से हल्का गोल्डन होने तक दोनों को भून लेंगे। थोड़ी सी देर लगती है। आधा इंच यहाँ पर अदरक डाल लेंगे कद्दूकस किया हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। और सबको चला लेंगे जब तक ये गोल्डन, इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, कच्चापन ना दूर हो जाए। गैस हमारा लो टू मीडियम चल रहा है। और कद्दूकस किया हुआ प्याज को भी डाल लेंगे जब हमारा तड़का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। बस गैस हमारा यहाँ पर लो टू मीडियम चल रहा है जैसा मैंने बताया, और प्याज को भी इतने पे ही भून लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्याज को भी हल्का गोल्डन कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का। बस जब तक हमारा प्याज हल्का भून रहा है, गैस बिल्कुल स्लो कर दी है। चलिए, भिंडी के संग क्या करना है, भिंडी को थोड़ी सी कुरकुरी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल लिया और इसको भिंडी को इसमें हम हल्का सा सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो बेसन है वो भी भून जाएगा, क्योंकि कच्चा है बेसन, और हमारी भिंडी भी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 50 से 60% अपने भिंडी को पका लेंगे इसके अंदर। ये देखिए, थोड़ा सा ढक लेंगे और ढक्कन हटा के वापस चला लेंगे और टच कर लेंगे। भिंडी हमारी छूने में सॉफ्ट लगेगी और मसाला भुन गया है, हल्का सा कलर भी इसका गोल्डन हो जाएगा। तो अपने प्लेट में सारी भिंडी को निकाल लेंगे। ये देखिए, गोल्डन हो गई है ना हमारा सारा भूनकर, जो भी इसके अंदर मसाला बेसन था। इधर देखिए, जो मैंने प्याज भून लिया था, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया दोस्तों, 2 छोटे टमाटर, बड़ा टमाटर तो 1 लीजिए, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। डाल के उसको चला लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए, और अब यहाँ पर गैस बिल्कुल स्लो करके अपना दही वाला जो मसाले के संग पेस्ट तैयार किया था वो डाल लेंगे। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चला लेंगे अपने प्याज और अपने दही के बैटर को एक साथ। बस इसको ढक देंगे, गैस स्लो है, क्योंकि तेज़ गैस पे दही फट जाती है तो हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए अपना ढक्कन को 1-2 बार उठा के अपने पेस्ट को चलाते रहेंगे जब तक तेल हमारे प्याज में सा अलग ना हो जाए। तो तेल हमारे प्याज में सा अलग हो गया, इसी में हम डाल देंगे गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला अभी तक हमने नहीं डाला था, तो 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। ठीक है दोस्तों, हल्का सा पानी भी डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच, और अपनी भिंडी को भी इसके अंदर डाल देंगे।
तो बहुत ज़्यादा हमने टमाटर भूनने के बाद ही बहुत ज़्यादा हमने देर नहीं करनी है और अपना भिंडी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, डाल देंगे अच्छे से। फिर ढक के इस तरह से 2-3 बार बिल्कुल स्लो आंच पे भिंडी और अपना दही और मसाला भूनते रहेंगे जब तक हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और मसाला अच्छे से भिंडी में ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। हमारी बिल्कुल सूखी सूखी ड्राई भिंडी मसालेदार तैयार हो गई है, जिसको आप अपने मन के हिसाब से दाल चावल के संग भी एंजॉय कर सकते हैं, परांठे के संग, पूड़ी के संग, नान के संग। बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे बेल का निशान रहता है तो दोस्तों उसको ज़रूर दबाइए, जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए सबका दिल से आभार, नमस्कार। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में।